नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का आज उद्घाटन हुआ, लेकिन फीता काटने को लेकर काफी राजनीतिक तानातनी देखने को मिली। जहां एक तरफ एलजी वीके सक्सेना को इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करना था, तो वहीं आम आदमी पार्टी दरअसल क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई थी और अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करना चाहते थे। इस पूरे राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच आपको बता दें, सहमति से उद्घाटन हुआ, लेकिन उसके बाद जो एलजी वीके सक्सेना की ओर से भाषण दिया गया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये तमाम चीजें गिनाई कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने दरअसल इस यूनिवर्सिटी को बनाया है, किस तरीके से उनके जरिए ये पहल की गई थी। और 2014 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि उस वक्त शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने दरअसल इसका शिलान्यास किया था। एलजी वीके सक्सेना की ओर से ये बताया गया कि जो केजरीवाल इसका क्रेडिट ले रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी इसे मनीष सिसोदिया का काम बता रही है, दरअसल इस पूरी बिल्डिंग का जो बनने की लागत है वो 387 करोड़ रुपए है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने दिए हैं। बाकी पैसा जो है वो यूनिवर्सिटी का खुद का पैसा है। ये तमाम बातें जो है वो वीके सक्सेना की ओर से गिनाई गई। तो कुल मिलाकर एक करारा जवाब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बगैर नाम दिए, उनकी ही मौजूदगी में मंच पर वो मौजूद थे, वीके सक्सेना की ओर से दिया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2013 में इस कैंपस को बनाने की कल्पना की गई थी और उसके बाद 14 दिसंबर 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसकी आधारशिला। इस कैंपस की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में कभी किसी ने यहाँ नहीं बोला, इस कैंपस की कॉस्ट लगभग 378 करोड़ रुपए, 378 करोड़ रुपए की लागत से ये कैंपस बना है। बहुत खूबसूरत कैंपस है और इस 378 करोड़ में 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से किया, जो अपने में एक मिसाल है। और ये इसमें दिल्ली सरकार ने लगभग 41 करोड़ रुपए 2014 में जो सैंक्शन किया था, वो भी मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि हमें हमारी जो और यूनिवर्सिटीज हैं उनको इस यूनिवर्सिटी से सीख लेनी चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट होकर भी काम कर सकते हैं और इतने बड़े कैंपस को बनाना। मैं प्रोफेसर वर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको खूबसूरत तरीके से बनाया। जहाँ तक इस कैंपस का सवाल है, इसमें एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, स्कूल ऑफ ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, 440 स्टूडेंट्स रह सकते हैं यहाँ पर, 36 डिपार्टमेंट्स हैं, एक 220 कार्स की पार्किंग का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। फैकल्टी के रहने के लिए भी यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स हैं। एनर्जी एफिशिएंट पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है। इको फ्रेंडली ब्लॉक्स फ्लाई ऐश के हैं, उनको लगाया गया है और उसके साथ इसको बनाया। हमने बिल्डिंग इतनी खूबसूरत बना दी, लेकिन आज ज़रूरत है, और मैं यहाँ पर मौजूद हमारे जो डीन, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने छात्रों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें
जिनमें अंधकार से लड़ने की शक्ति हो। जब तक आप इस शिक्षा को नहीं देते हैं तो हम चाहे कितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग को बना दें, चाहे हम कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और जब आप अपने स्टूडेंट को अंधकार से लड़ने की शक्ति देते हैं तो आप समझ लीजिए देश के लिए एक बहुत बड़ा उपकार है। और जब आप अंधकार से लड़ने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त आपके सामने बहुत सारी तकलीफें आती हैं। कभी आपको डिमीन किया जाएगा, कभी आपको नीचा दिखाया जाएगा, कभी आप पर कोई लांछन लगाया जाएगा, लेकिन एक सच्चे स्टूडेंट और एक सच्चे टीचर यही क्वालिटी है कि वो ये कहे मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। जब आप ये शिक्षा देंगे तभी सही माने में इस यूनिवर्सिटी का और इस कैंपस का सही प्रयोग। जब आप अंधेरों को दूर करने का प्रयास करने के लिए निकल पड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके बीच में आएंगे जिन्होंने शायद अपने जीवन में कोई काम नहीं किया होगा, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो आपके अंदर उस वक्त ये जज्बा होना चाहिए कि हम जो दीपक को बुझाने वाली हवा होती है उससे ये कह सकते हैं, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है कि जला के दिखाए। जब आप इस जज्बे से काम करेंगे तभी आप सही मायने में इस यूनिवर्सिटी को सही दर्जा दे पाएंगे। और आज जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तराशिए खुद को कुछ इस तरह है कि पाने वाले को आप पर नाज हो और होने वाला आपसे दुखी हो। जब तक आप अपने को इस तरीके से नहीं तराशेंगे तब उस शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं, शिक्षा का कोई मान नहीं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे दिल्ली में एक इतना सुंदर कैंपस यूनिवर्सिटी में बनकर तैयार हुआ है, जो शायद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि देश में एक अनोखा हो। आज जरूरत है कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी को इस तरह तैयार करने की जरूरत है, जैसा कि गोयल साहब ने भी कहा कि बाहर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे स्टूडेंट्स वहां जाए। जब तक हम Please let the Honorable Chancellor of the University
कहना चाहूँगा, और ख़ासतौर से मैं एड्रेस कर रहा हूँ हमारे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि जब आप क्लासेस में पढ़ते हैं, वहाँ से निकल कर बाहर आते हैं, कुछ अनुभव आपको उम्र के साथ होते हैं, कुछ जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं उससे होते हैं, कुछ आपको जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उससे होते हैं। ये आप समझ लीजिए कि वक्त भी सिखाता है और टीचर भी। सिर्फ दोनों में फर्क इतना है कि टीचर पढ़ा के आपका एग्जाम लेता है और वक्त एग्जाम लेकर आपका जो है पढ़ा। तो जब इन चीजों को आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आप समझ लीजिए कि देश के सच्चे नागरिक बनेंगे। और ये देश का सौभाग्य है इस वक्त कि हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम अमृत काल में इस वक्त मौजूद हैं। जो आने वाले 25 वर्ष हैं वो आपके हैं। इन 25 वर्षों में ये देश एक ऐसी पायदान पर पहुंचने वाला है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं। और आप उसका हिस्सा बनने वाले हैं। इसलिए इस यूनिवर्सिटी का हर टीचर, हर फैकल्टी मेंबर, हर प्रोफेसर, यहाँ पर पढ़ने वाला हर बच्चा उस इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। तो आज जरूरत है हमें कि हम देश के लिए काम करें, देश के लिए सोचें। जब आपके मन में देश के लिए एक जज्बा होगा, मैं आपसे बात को पूरे गंभीरता के साथ कह सकता हूँ, तो देश आगे बढ़ने से कभी पीछे नहीं रह सकता। आज से 2 दिन पहले इसी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में भी मौजूद था, जहाँ 28,000 बच्चों को डिग्रियां मिली। बहुत सुंदर मौका था। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि आप जो दिल्ली के अंदर लोग रह रहे हैं, दिल्ली को ओन करने की जरूरत है। जब तक आप दिल्ली को ओन नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें जो दिल्ली के अंदर हो रही हैं उन्हें हम रोक नहीं सकते। ये एक आज ऐसा मौका है कि हम सब मिलकर दिल्ली को एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट दे रहे हैं। ये ईस्ट कैंपस, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में दिल्ली के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम साबित होगा। और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। आज हमारे देश में अच्छे कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है। IIT, IIM जैसे अलावा भी हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा आज आप देखिए दुनिया में कोने कोने में जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज को हेड करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमें इस पर फख्र भी करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे जो हमेशा खलती है वो ये कि हमारी यूनिवर्सिटी के रैंक्स जो हैं वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में हमेशा बहुत नीचे है। मुझे मालूम है कि इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जब हमारे देश से पढ़ा हुआ बच्चा दुनिया की टॉप कंपनीज को हेड कर सकता है, तो वही यूनिवर्सिटी हमारी दुनिया की रैंकिंग में पीछे क्यों होती है? ये सवाल मेरे मन में हमेशा आज जरूरत है कि हम ऐसे प्रयास करें कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो रैंक्स हैं वो भी बढ़ें। बाहर से बच्चे यहाँ पर आने
करके क्या होगा वैसे? ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडिल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहाँ पे शांत हो जाए प्लीज, प्लीज शांत हो जाए। नहीं, स्टॉप इट। मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, इसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। और ये शिक्षा के मंदिर में हम और हमें यहाँ की सेंटिटी को मेंटेन करना चाहिए। मेरा ध्यान हमेशा हर वक्त रहता है, ये आपकी सोच है कि हम नहीं देखते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा इस कैंपस को बनाने में जिन लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, खासतौर से पीडब्ल्यूडी के मेरे चीफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, टीम ने जो मेहनत की है उनको बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के वाइस चांसलर जिनकी अध्यक्षता में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, इस कैंपस का निर्माण हुआ, उनको बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे कैंपसेस बनेंगे जो हमारे दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत Thank you very much, sir, for gracing the occasion today and for appreciating our campus. And this means a lot to us, sir. Thank you. Sir, your gracious presence here is in itself a testament to your resolve to pilot the university as its chancellor to exceptional status. I now request our Vice Chancellor, sir, to present the mementos to our guests as a mark of our appreciation and reverence. Please get the mementos. I invite the Honorable Chancellor, sir. तो सुना आपने किस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी जो ये कह रही थी कि दरअसल इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के उद्घाटन में बेगानी साथी में अब्दुल्ला दीवाना वो काम एलजी वीके सक्सेना कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बताते हैं कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और उन्हें ही इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करना था, लेकिन केजरीवाल फीता काटने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद केजरीवाल को वहां विरोध का सामना भी करना पड़ा। एलजी जब भाषण दे रहे थे तो उस वक्त दरअसल दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी नारेबाजी हुई, जहां एक तरफ मोदी मोदी के नारे लगे तो वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट चोर केजरीवाल इस तरीके के नारे भी सुनाई दिए। लेकिन इन सब के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई शायरियों के जरिए कई बातों के जरिए ये कहा कि हमें आखिरकार शिक्षा का महत्व जानना होगा कि शिक्षा क्या है, हमें एक बेहतर इंसान भी बनना होगा। शिक्षा के जरिए ये तमाम बातें उनकी तरफ से गिनाई गई कि आखिर किस तरीके से विश्व में ये यूनिवर्सिटी नाम कमाए, ये उनकी इच्छा है। ये तमाम बातें भी उनकी तरफ से कही गई, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का जो उद्घाटन कार्यक्रम था, इसमें जाहिर तौर पर राजनीतिक जो बयानबाजी का दौर था वो भी खूब देखने को मिला, जहां अरविंद केजरीवाल ने पहले भाषण देते हुए तमाम चीजें गिनाई कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में बच्चों को दरअसल बिजनेस की ओर बढ़ावा दिया है, किस तरीके से उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का दरअसल उद्घाटन वो कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं जो कि जेल में बंद हैं, उनके कार्यों को गिनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतर कार्य किया है, रोजगार की बात उन्होंने की। लेकिन इन सब के बाद जब एलजी वीके सक्सेना बोले तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी तमाम बातों के जरिए केजरीवाल को इस मंच पर ही जवाब दे दिया, बल्कि उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो आम आदमी पार्टी आज झूठ फैला रही है, जो आतिशी आज शिक्षा मंत्री है, जो ये कह रही है कि दरअसल मनीष सिसोदिया का ये काम है, जिसका जो नतीजा है आज ये है कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ये ईस्ट दिल्ली जो कैंपस है वो बनकर तैयार हुआ है। बच्चे बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, आधुनिक शिक्षा उन्हें मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच
आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए एलजी के सक्सेना ने अपने बयानों के जरिए न सिर्फ बच्चों के बेहतर भविष्य की बात की, बेहतर उनके लिए शिक्षा हो इसकी बात की, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी शुमार हो इसकी बात की, बल्कि मंच पर ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भी जवाब उनकी ही मौजूदगी में और ये बताया कि किस तरीके से 2014 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका शिलान्यास किया था। मदन लाल खुराना जब वहां शासन में थे तब इसका शिलान्यास किया गया था। ये उनकी पहल है, ना कि अरविंद केजरीवाल की पहल है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट को लेट किया है। ये आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाए गए, लेकिन एक काफी गर्मा गर्मी का माहौल कहीं ना कहीं इस ऑडिटोरियम में भी देखने को मिला, जहां उद्घाटन के बाद ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, जहां दोनों ही पार्टियों के जो नेता थे वो आमने सामने थे, समर्थक जो थे वो आमने सामने थे, और इस तरीके से एलजी ने भी अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।